नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। वीडियो में बात करने वाले हैं हम कौशल्या देवी जी के बारे में, जिनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। और वीडियो को देखकर दोस्तों दिल में सही में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जिस तरीके के हालात में वो अपनी 8 साल की पोती सपना कुमारी के साथ रह रही हैं दोस्तों, वो देखकर दिल जो है वो काफ़ी दुखता है, बेचैन हो जाता है। हाल फिलहाल अक्षरा सिंह जो हैं वो कौशल्या देवी जी से मिली हैं। मिलने के बाद दोस्तों क्या क्या वादे हुए और क्या कुछ हुआ वो तो हम आपको बताएंगे ही आगे इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि अक्षरा सिंह के पहले किन किन लोगों ने आश्वस्त किया है कौशल्या देवी जी को कि उनके जो भी हालात हैं उनसे उभरने में वो उनकी मदद करेंगे। आगे वीडियो में तो आपको ये सब हम बताएंगे ही, पर इस वीडियो को गौर से देखें कि किस तरीके से कौशल्या देवी जो है वो अपनी 8 साल की पोती सपना कुमारी के साथ किन हालातों में रह रही है। मात्र कुछ ही कदम की ये ज़मीन है, और ये ज़मीन है, ये शौचालय है दोस्तों, जहाँ पर कौशल्या देवी जो है वो रह रही हैं। घर में कोई भी इनके कमाने वाला नहीं है दोस्तों। जो दादी पोती है यही दोनों घर घर जाकर भीख मांगते हैं और अपना जैसे तैसे गुजारा करते हैं। हम आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसी बूढ़ी माँ है या कोई भी ऐसा लाचार व्यक्ति है दोस्तों, तो उनका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर डालें कि जिस तरीके से कौशल्या देवी जी की मदद के लिए ढेर सारे लोग सामने आए हैं, वैसे ही उनकी मदद के लिए कई सारे लोग सामने आए दोस्तों। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप ऐसे लोगों की मदद करें जो कि इस हालात में रह रहे हैं। अब बताते हैं दोस्तों कि अक्षरा सिंह की मुलाकात जब कौशल्या देवी और उनकी 8 साल की पोती सपना कुमारी के साथ हुई तो क्या क्या वहां पर हुआ। आपको बता दें कि 12 जून की सुबह अक्षरा सिंह अपने पूरे टीम के साथ बिहार के नालंदा ज़िले के एक गांव में पहुंची, जहां पर कौशल्या देवी जी और उनकी 8 वर्षीय पोती सपना कुमारी रहती हैं। अक्षरा सिंह ने जब वहां हालात का जायज़ा लिया तो उन्होंने उनके हाल को बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आपको बता दें कि 2 दिन पहले दादी पोती का शौचालय में रहने से एक जुड़ा वीडियो सीएम नीतीश कुमार के ट्विटर पर टैग किया गया था। डीएम के निर्देश पर कुछ अधिकारियों ने महिला के घर जाकर वहां हालात का जायज़ा लिया तो वहां देखा कि दादी और पोती अपने टूटे फूटे खपरैल कमरे में सो रही थी। आपको बता दें कि अक्षरा सिंह के पहुंचने पर महिला अपनी पोती के साथ शौचालय के गेट पर बैठी पाई मिली। कहा, झोपड़ी रहने लायक नहीं है। 2 दिन से हो रही बारिश में खपरैल छत चारों ओर से फट चुकी है, जहां से पानी जो है वो टपक रहा है। इस कारण शौचालय की छत के नीचे सिर छुपाने को वो मजबूर है। ये सुनकर अक्षरा ने भरोसा दिया कि उनका घर वो बनवाएंगी और तत्काल लिफाफे में बंद कुछ नगद रुपए महिला के हाथों में दे दिए। दोस्तों आपको बता दें कि इतना अपनापन देखकर अक्षरा सिंह ने जिस तरीके से मदद की वो देखकर दोस्तों महिला कौशल्या देवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सपना की पढ़ाई के लिए भी अक्षरा सिंह आगे आई और उनकी पढ़ाई लिखाई का ज़िम्मा उठाने का भरोसा दिया, और ये भी कहा कि जब ज़रूरत हो मेरा मोबाइल नंबर है ये दे रही हूँ और मोबाइल नंबर पर सीधे कॉल करें, हर मदद पहुँच जाएगी। मौके पर आपको बता दें वहाँ एक शख्स भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा नेतागिरी झाड़ रहा था, और अक्षरा सिंह ने ये देखकर उसे जमकर बहुत बढ़िया से फटकार भी लगे। अक्षरा ने कहा कि मुझे इस बूढ़ी माँ के बारे में जानकारी इंटरनेट मीडिया यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। ये जानकर बेहद दुख हुआ कि एक बूढ़ी माँ के पास घर नहीं है। करीब 15 मिनट ठहरने के बाद अक्षरा सिंह वहाँ से वापस अपने घर लौट आई। तो ये पूरा हालात था दोस्तों वहाँ पर। ये सब कुछ घटनाएं हुई उस जगह पर जहाँ पर बूढ़ी महिला अपनी पोती के साथ रहती है। अगर आपको भी हम दोस्तों ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कोई शख्स मिलता है जो कि इन हालातों में रह रहा है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत बने और जाकर उनका वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें। क्या पता कि कल कोई बड़ा हस्ती या फिर कोई बड़ा नेता उनकी मदद करने के लिए सामने आ जाए। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें भोजपुरी नाव।